तो देखो, ये एग्जाम्स के कुछ पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे तुम लोग अभी बोल रहे हो कि आता हुआ क्वेश्चन कभी कभी गलत हो रहा है, या एग्जाम लिखते समय डर लग रहा है। ये इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। व्हेन यू आर वेरी मच इनटू द आफ्टर इफेक्ट ऑफ एग्जाम्स, व्हेन यू आर too much thinking about the after effect of exam, then usually you start having, जैसे अभी तुम जिस रेफरेंस फ्रेम में हो, अभी तुम सुपरस्टार बनने वाले हो 3 महीने बाद। अभी तुम्हारे लाइफ में जो सेंटर ऑफ मास है वो इस गरीबी वाला ही होगा कि मैं नालायक, सब घर में डांट रहे हैं, वो उधर बिठा दे रहा है, कोई घर में चेयर नहीं देता, जमीन बिठा देता है ना। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ तुम जो देखोगे वो इसी चश्मे से देखोगे। जैसे अगर किसी ने काला चश्मा पहना है तो उसे सामने काला ही दिखाई देगा। तो एट दिस स्टेज व्हाट यू आर लुकिंग, वो इस चश्मे से देख रहे हो जिसमें बहुत गरीबी रही है। गरीबी मतलब एकेडमिक गरीबी, मतलब जिसमें आपके ऑब्वियसली आईआईटी रिजल्ट नहीं आए हैं, मेंस के रिजल्ट नहीं आए हैं, तुम टेस्ट में संघर्ष करते हुए पाए गए, तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आए, तो तुम्हारे पास अच्छा तो एक ही होगा, आईआईटी में हो जाएगा, वो एक ही चीज है। बाकी 1000 चीज जो अभी तक हुई है उस एक अच्छी चीज तक पहुंचने के लिए, वो सब खराब हुई है। तो अभी आपका पूरा का पूरा चश्मा जो है वो पोल्यूटेड है। अगर इस स्टेज पे अगर आप, जैसे मैं बोलता ना चश्मे की भाषा में अगर मैं बोलूं कि आपको पता है कि आप पूरे कैमरे पर फोकस नहीं करना, आपको लेंस पे फोकस करना है, और लेंस को पता है कि क्या चीज अच्छे से कैप्चर करना है। तो आपको पूरा कैमरा साफ करना है तो धो पोछो, वो बाहर की दुनिया के लिए सही है। इंपॉर्टेंट है कि वो लेंस क्लीन होना चाहिए और वो सही चीज का इमेज फोकस करके अच्छे से ले लेगा। जो जिस पर उसका फोकस होगा उसका इमेज अच्छे से आ जाएगा, जिस पे उसका फोकस नहीं होगा उसका इमेज अच्छे से नहीं आएगा। तो इस समय अगर तुम्हारा फोकस इस गरीबी में, गर्दिश में बिताए हुए दिनों पर आएगा, इसको देख करके तुम इमेजिन करोगे योर फ्यूचर, यू विल बी स्केर्ड, यू सर्टेनली शुड बी स्केर्ड। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने ये पुराने खराब वाले दिन भूलने होंगे। अगले 10 दिन तक ये, ट्रस्ट मी, इनिशियली आपको एक्टिंग करना होगा। जैसे जोक्स अपार्ट, हम लोग शादी वादी करते हैं तो हम लोग शुरू में बोलते हैं हमारी बीवी सबसे अच्छी है, झूठ बोलते हैं धीरे धीरे। मतलब भाई साहब सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ। तो धीरे धीरे मतलब एक्टिंग करके आप किसी झूठ चीज को सच बना लेते हो, ठीक है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा एक्टिंग करना होगा और ये निकालना होगा कि बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। ये एक्टिंग नहीं है, ना ही ये झूठ है, ये सच है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि झूठा ही सही। अगर आपके दिल में नहीं बैठ रहा है साहब ये क्या है, 2 चैप्टर अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं 2 टेस्ट अच्छा होने से मैं क्या उखाड़ लिया, तो हो सकता है उसी टेस्ट में से तुम्हारा पेपर आ रहा हो, बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको ये पता करना होगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स वेरी गुड हैपेंड इन पास्ट, देन आपका वो जो लेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा। वो जो प्रदूषित चश्मा लगा हुआ है आंखों पर, वो धुंधलाहट हट जाएगी, फिर आपको अच्छे विजन आने लगेंगे। अदरवाइज मुझे पता है कि हर साल ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े एग्जाम्स के नजदीक आकर के थोड़े परेशान होते हैं, डर जाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। अगेन, डरेगा बच्चा तभी जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि उसके रिजल्ट्स के बाद उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट के बाद उसके मौसा फूफा या रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होगा। उसके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है तो उसको डर लगेगा। उसके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मेरे पास इतने अच्छे पेपर्स दिए हैं, इतने अच्छे चैप्टर्स मेरा फेवरेट है, मुझे लाइफ में 4 महीने बाद इस कैंपस में ये वाली ब्रांच में ये धमाल करना है, उसको डर नहीं लगेगा। फिर जैसे आप
जब बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हो तो उसको इतना स्टिग्मा बनाया गया सोशली कि अरे गुप्ता जी के लड़के को तो 97% आया। मतलब एग्जाम्पल, शर्मा जी के बच्चे, ये गुप्ता और शर्मा पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो इतना स्टिग्मा बन जाता है। मतलब तुम अपने पेरेंट्स से भी बात करोगे तो उनके भी ऑफिस में कोई एक गुप्ता शर्मा होगा जिसके बच्चे ने बहुत अच्छा किया होगा। मतलब बाद में अगर तुम बहुत डिटेल रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि शायद पापा का ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो सब इमेजिनरी वर्ल्ड बनाए जाते हैं सो दैट यू कैन रेसोफाई बिहाइंड दैट। तो वहां पे भी बच्चों को इसलिए डर लगता है। मैं कह रहा हूँ तुम उन बच्चों जैसे नहीं हो। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक जेई। तो आपको अभी सिर्फ यही देखना है कि इतने 2 साल की जर्नी में, कुछ लोग तो 3 साल से हैं, तो जर्नी में आपको ये देखना है कि कितनी अच्छी चीजें, कितनी ब्यूटीफुल चीजें तुम्हारे साथ हुई हैं, उसको रिकॉल करो। और 4 महीने बाद जब तुम अपने ड्रीम कैंपस आईआईटी बॉम्बे में बैठे होगे, वहां पर आप अपने लाइफ के बारे में क्या इमेजिन करो। मतलब यू आर वर्किंग ऑन एआई सिस्टम, आप रोबोटिक पे कुछ काम कर रहे हो, या आपका वर्ड एरोस्पेस में, यू थिंक अबाउट दोज ब्रांचेस, यू थिंक अबाउट द कैंपस इटसेल्फ। मतलब आप चाहो तो कैंपस गूगल कर सकते हो, आप चाहो तो अगर जिसके आसपास हो कुछ टाइम के लिए ऐसे वॉक करते समय जा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंपस अपने घर से पत्थर मारेंगे तो कैंपस में ही गिरेगा, बगल में ही घर रखा है। तो आप जा सकते हो, देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपको ये ना जो शैतानी चीजें दिमाग में चल रही ये नहीं आएंगी। जैसे मैं बता दूं क्या होता है। मैं अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी बहन की शादी थी, तो बच्चा था मैं, ओबियसली आई वाज 18-19। अब सोचो मुझे काय का टेंशन होना चाहिए। दहेज देना होगा, बापू देगा, उनको झगड़ा करना होगा उधर बापू देगा, मैं अलग परेशान हूँ। मिठाई कम पड़ गई तो गांव की बात है, खाना कम पड़ गया तो, जबकि मुझे एंजॉय करना था, मैं टेंशन में आ गया खाना कम पड़ गया तो, या लड़के ने लास्ट मोमेंट बोल दिया भाई साहब हमें इस घर में शादी नहीं करना, तो इज्जत हो जाएगी, कहाँ दिखाऊंगा मुंह। या फिर आ, कुछ सामान देने के लिए जो आया वो चोरी हो गया तो, जैसे फिल्मों में दिखाते ना, डाकू आया शादी के दिन सारा घर लूट के गया। तो समझ रहे हो, इसको एक सही वर्ड है जो मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट करूंगा एक लड़की से। तो दिमाग में ऐसे ऊट पटांग इमेजेस बनने लगते हैं और एक क्लाउड बनता है। फिर आपको चलने में भी, किसी के साथ होने में भी डर लगता है। तो आप इस नेगेटिव वर्ल्ड से बाहर आने का बार बार एक ही तरीका है। आप पिछले दुनिया में पिछले 2 साल में, कुछ लोगों का 3 साल में, जो बहुत कुछ अच्छा चीज हुआ है उसको रिकॉल करो। और हम लोग कुछ ऐसा अननेसेसरी काम अभी नहीं कर रहे। डेली वी आर राइटिंग 1 पेपर, इस वीक में हम पूरा मैथ्स रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारी जुबान पे होगा, फिंगर टिप पे होगा। नेक्स्ट वीक का टास्क मुझे बताना नहीं चाहिए बट बता देता हूँ, तुम लोगों ने आज ऐसा कंसर्न बताया इसलिए बता रहा हूँ। अगले वीक में मैं मंडे से लेके सैटरडे तक तीनों सब्जेक्ट का पूरा पीवाईक्यू, और जो पेपर हमने पहले लिखे हैं बेसिकली, मैं उस सारे पेपर्स के जो टफ क्वेश्चंस जिनमें तुम अटके थे या गलत हुआ था वो सब हाईलाइट करूंगा, और पूरा पीवाईक्यू, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक बुक का फोटो भेजा है। वो फोटो आप ऑर्डर कर लो अमेजोन या जहां भी मिले आपको, वो आपके पास बाई संडे आ जाए, या ऑनलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन ले लो, या कैसे भी अरेंज करो। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल। उसका पीडीएफ मिल गया है सर मेरे को। अरे भाई साहब फिर तो ग्रुप में डाल दो, सबका कल्याण डोंबिवली हो जाए। तो मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि हम उसी चीज के बहुत करीब रहेंगे जो आने वाला है। और ये मेंस का एग्जाम बहुत गरीब एग्जाम होता है भाई साहब, बहुत गरीब एग्जाम होता है। इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम। यहाँ पर टैलेंट शो करना डिफरेंट चीज है। मतलब यहाँ पर स्पीड का गेम है, यहाँ पर टैलेंट का गेम है नहीं। टैलेंट का गेम जिसके लिए आप लोग बने हो वो तो 2 महीने बाद आएगा। तो आप अननेसेसरी किसी गलत चीज से डर रहे हो। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बहुत नेचुरल है, किसी भी एग्जाम्स के पहले थोड़ा बहुत एंजाइटी होता है। बट अच्छी बात है कि तुम लोगों ने मुझसे शेयर किया। एंड अभी पूरा का पूरा फोकस जो मैंने बताया 2-3 चीजों पर रखो, बिफोर एंड आफ्टर। डू नॉट थिंक अबाउट कि अगर आप हाईलाइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मुंह में 32 दांत नहीं है, 31 टीथ है, देन यू विल गूगल इट, यू विल फाइंड इट 31 टीथ वाले लोगों का ना कभी मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। इवन वो अगर अकेला दौड़ेंगे तो भी सेकंड आएंगे। मतलब
समझ गया ना, तुम कुछ भी ढूंढोगे उसके पीछे एक रीजन मिलेगा कि तुम लल्लू हो। क्यों? क्योंकि तुमने हजार चीजें ऐसी ढूंढ रखी है जो तुम्हें बताती है कि तुम सच में लल्लू हो। तो तुम गलत डायरेक्शन में गलत चीज प्रूव करते जा रहे हो। तुम पता करो, या इस समय ये पता करना नहीं है, इस समय ये पता करना भाई साहब तुमने कितनी बेहतरीन चीजें और कितना बेहतरीन काम किया है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने सारे किए हैं कि मतलब किसी को दिखा दो तो पसीना छूट जाए। ऐसे पेपर इतनी बेहतरीन, इतने अच्छे मार्क्स लाए हो कि मतलब सबके बस की बात नहीं है। और 4 महीने बाद लाइफ तुम्हारी अलग होगी। और शायद तुम्हारे मन में ये भी बात आ रहा होगा कि 360 का पेपर है या 300 का पेपर है, तो आई एम नॉट गेटिंग 100%। हु टोल्ड यू टू गेट द फर्स्ट रैंक मैन? मतलब आपको फर्स्ट रैंक मारने की जरूरत है या नहीं है, बस किसने कहा करना है? एनआईटी में तो तुमको जाना नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक का या 1000 रैंक का क्या फर्क पड़ता है? और जो तुम मार्क्स ला रहे हो वो बहुत काफी है, बहुत काफी है, बहुत अच्छे रैंक के लिए। सो अननेसेसरी 300 में 300 मारने की जरूरत भी नहीं है, और वो हम प्लान भी नहीं कर सकते। देखो, जैसे फर्स्ट रैंक जो आता है ना, वो हम प्लान भी नहीं कर सकते। इवन टॉप 50 के अंदर भी हम प्लान नहीं कर पाते, बस हो जाता है। जैसे मुझे याद है 2017-18 दोनों साल लगातार 53 एक ही सेंटर से, एक ही लोकेशन से बच्चे आए थे। एक तो अभी रिसेंटली जो बताया भी था, मिला था, तथागत और अरिजीत। हमने प्लान नहीं किया था, हमने खाली काम अच्छा किया था। मतलब एज ए टीचर तो सच से बताओ, मुझे हर अच्छे बच्चे को देख कर लगता है कि बहुत अच्छा करेगा, बट कितना अच्छा करेगा ये उस दिन पे डिपेंड करता है। तो ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इतना ही रैंक आएगा। तो आप लोग अननेसेसरी चीजों से बिल्कुल भयभीत ना हो, डरो मत। और एक बात और ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ। ये ये है मुंबई और ये है दिल्ली। लोग बहुत बोलते हैं ना दिल्ली चलो। ये है सूरत। ये ट्रेन जा रही है यहाँ से। गुजरात वाले मुझे माफ करें अगर मैंने बड़ौदा का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो वडोदरा लिखते हैं या बड़ौदा, जो भी है। और ये है हमारा कोचिंग इंडस्ट्री का मक्का। अगर एक आदमी मुंबई से ट्रेन पकड़ता है, उसने टिकट सूरत का खरीदा है। एक आदमी ने मुंबई से ट्रेन पकड़ा, टिकट बड़ौदा का खरीदा है। एक ने कोटा का खरीदा, एक ने दिल्ली का खरीदा। इमेजिन करो, जिसने दिल्ली का टिकट खरीदा है वो रास्ते में देखेगा कि देर आर मेनी पीपल, दे आर गेटिंग डाउन एट सूरत। तुम ऑब्जर्वर हो इसलिए ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में सब बैठे हैं, कुछ लोग सूरत उतर गए। क्या उस दिल्ली वाले को भी सूरत नहीं उतर जाना चाहिए? नहीं, उससे तुम दिल्ली जाना है तो सूरत में क्यों होते हैं? लेकिन उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे लोग सूरत उतर रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सेम गोज विद बड़ौदा वाला। बड़ौदा वाले को भी लगा कि दे आर हैप्पीली गेटिंग डाउन। वाई, मतलब हमको भी यहाँ पर ट्रेन को छोड़ देना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, ऐसे रास्ते में बहुत सारे लोग होंगे, दे विल बी हैप्पी टू लीव यू इन मिडिल। अगर आप उनको देख करके अपना डेस्टिनेशन चेंज करोगे तो आपने टिकट भी अपने मन से नहीं खरीदा। समझ गया? मतलब अगर आपने टिकट बुक कर लिया है, मुझे यहीं जाना है, तो रास्ते में होने वाले उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं। यू 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 नो आप अपने टिकट को बहुत अच्छे से तबीयत से पकड़ के रखो। यू विल रीच देयर। और ऑब्वियसली उसमें बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। द टिकट यू हैव टू होल्ड इट टाइटली। द टिकट इज योर डेस्टिनेशन। तो अगर आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले या कुछ घंटे पहले भी डिसाइड किया है कि मेरा टिकट यही है, तो वही है टिकट। आईटी बॉम्बे का गेट ही दिखना चाहिए उसमें।
और कुछ दिखना नहीं चाहिए, सब प्रॉब्लम टेम्परेरी है, इन सब का सोल्यूशन है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सबके साथ होता है, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल पार्ट। किसी भी बड़ी चीज को पाने का जो तपस्या होता है ना, पहले के जमाने में दिखाते थे कि वो यज्ञ कर रहे हैं, आज की डेट में यही यज्ञ है कि तुम्हारे मन में किसी ने कुछ वायरस चिपका दिया। किसी ने क्या मतलब, कोई सूरज उतर रहा तो तुम्हारे मन में वायरस आ गया। सूरज उतर रहा मतलब किसी बच्चे ने किसी तरीके से ज्यादा मार्क्स ला दिया तुमसे, तुमने ये देखा भी नहीं कि उस बच्चे ने मार्क्स कैसे लाया, बस तुमने ये देखा कि उसको मार्क्स ज्यादा आया और तुमने ये मान लिया कि तुम नालायक हो, तुम अच्छे नहीं हो, और वो बहुत खुश था उस मार्क्स को लाकर, और तुमने अपना टिकट फेंक दिया। तो मतलब समझा ना, अपने बारे में नहीं जाना हमने, उसके बारे में ज्यादा जान लिया। उसको 280 आया, मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ, हर साल आते हैं, ज्यादा मार्क्स आते हैं उनके, लेकिन उनको आते हैं या नहीं आते हैं ये क्वेश्चनेबल। कुछ लोग उनको देख करके भयभीत हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, और वो अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों से डरो मत। ये सब आज की डेट में यही तपस्या है, यही यज्ञ है कि कोई डिफिकल्टी तुम्हारे सामने, इनविजिबल डिफिकल्टी, ये मन में होने वाला चेंज है। इनविजिबल डिफिकल्टी मतलब एक्चुअली कोई तीर नहीं मार रहा तुम पर, कोई रास्ता नहीं रोक रहा है, कोई बिल्ली नहीं दिख रही है, रास्ता कट जा रहा है। ये इन सभी बिल्लियों से बचने का मेंटल तरीका यही है कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो और फोकस ऑन दैट टिकट। और आपको बस अपने आप से यही एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रहा हूं। अगर आंसर हाँ है, बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सब भूल जाओ। जैसे क्या आप रोज पेपर ईमानदारी से लिख रहे हो? हाँ। मार्क्स कम ज्यादा आ रहा, छोड़ दो, डजेंट मैटर। क्या आप उसको रिपेयर करने का टास्क ईमानदारी से कर रहे हो? हाँ। बाकी सब भूल जाओ। क्या आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो? इस हफ्ते जो रिवीजन का प्लान है, इस हफ्ते पूरा सैटरडे तक आपको पूरा रिवीजन करना है। ये मान के चलो कि संडे इज योर पेपर डे, ये संडे तुम्हारा पेपर का डे है, फाइनल डे यही है, यही मान के प्रिपरेशन हो रही है समय। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, सब कुछ ठीक है ना, मन में ये सब चेंजेस आएंगे भाई साहब। जो ऊपर वाला बैठा है वो आपको बड़ी चीज देने से पहले ये छोटे मोटे इशारे देगा, छोटी मोटी शरारतें तो भी करेगा। शरारतों को समझो उसकी, इट्स अ वेरी कॉमन, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। जब आप घर से बाहर निकलते घूमने जाते समय अचानक से अपना पॉकेट चेक करते, चाबी है क्या, टिकट है क्या, तो इट्स वेरी कॉमन, सबके साथ होता है। ये 2 दिन पहले नहीं करेगा, वो जाने के 1 घंटे पहले ही करेगा। तो ठीक है, इससे डरना नहीं है। एंड जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, जस्ट शेयर मी, विल डिस्कस ऑन दिस। चलो, जय हो, काम पे लग जाओ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों?